या प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो परमेश्वर का जो एक बार हमें फिर समय दिया और हम परमेश्वर के वचन से मनन करना चाहते हैं। सो धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा से सीख रहे हैं। सो हम भी और आप सभी परमेश्वर से सीखते हैं वचन से। सो आप जैसा जानते हो मेरे प्रियो कि ना मैं कोई पास्टर हूँ और ना कोई उपदेशक हूँ। मैं भी आपके जैसा एक विश्वासी हूँ जो वचन में बढ़ रहा हूँ और वचन में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आइए मेरे प्रियो, हम वचन से सीखते हैं और समझते हैं। सो अगर इस वचन में कोई गलती होती है तो मुझे बताएं, कमेंट करें मेरे प्रियो, ताकि हम कोई गलती ना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए खरे और उसमें चलने वाले हो सकें। सो मेरे प्रियो, आइए हम निकालते हैं मरकुस की इंजील, उसका 4 अध्याय, उसका पहले पद से और 9 पद तक पढ़ेंगे। और जो इसकी हेडिंग है वो कहती है बीज बोने वाले का दृष्टांत। सो हम बीज बोने वाले के दृष्टांत में कुछ समझेंगे जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है और उसको हम जानेंगे। हालेलुया। आइए हम आगे को देखते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। सो मैं पढ़ता हूँ और उसमें कुछ मनन करते हैं, देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में अगुवाई करेंगे इसमें बताने के लिए और हम इससे सीखने पाएंगे कुछ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का पहला पद ये कहता है इसका, फिर वह हालेलुया वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। यीशु मसीह जहाँ उपदेश दे रहे थे उस जगह पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो यीशु मसीह जो नाव पर चढ़कर बैठ गए और वो उनको दृष्टांत में उनको परमेश्वर जो है यीशु जो है वचन बताने लगे और बोलने लगे इनसे कि बीज बोने के वाले के हिसाब से वो जो है उस तरीके से उन लोगों को बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे समझ सकते हैं। हालेलुया। सो धन्यवाद हो परमेश्वर का। सो हम आगे के लिए मेरे प्रियो देखते हैं। और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। यीशु मसीह जो है इतनी भीड़ थी कि जो नाव पर चढ़ गए और जो है सारी भीड़ जो है उसके किनारे पे, झील के किनारे पे खड़ी और यीशु के साथ। और सो यीशु मसीह उनसे बोलते हैं और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगे। वह दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगे, बहुत सी बातें उनको बताने लगे। और यहाँ पे ये वचन का मुख्य टॉपिक यह है कि यीशु मसीह जो है उनको बीज बोने वाले के दृष्टांत में समझा रहे हैं कि जैसे हम बीज को बोते हैं वो कैसे काम करता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कार्य करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है इसमें और वह उन्हें बीज के दृष्टांत के बारे में बताने लगे और अपने उपदेश में उसने कहा, यीशु ने अपने उपदेश में ये कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। सो एक हमें इसे एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। यीशु मसीह जो किसान बीज बोने वाला बीज बोने को निकलता है, ऐसी एक परमेश्वर के वचन दास जो बीज बोने को निकलता है। और हम यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह परमेश्वर के बीज को बो रहे हैं और हम तुम भी जब परमेश्वर में चलते हैं, अगुवाई होती है परमेश्वर की, तो हम भी परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। सो मेरे प्रियो, वो हमारा एक परमेश्वर का बीज बोना है और उसी बारे में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो चौथा वचन परमेश्वर का ये कहता है, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। जब किसान बीज को बोता है तो कुछ भूमि में गिरते हैं, कुछ खेत में गिरते हैं, कुछ किनारे पर गिर जाते हैं और जो है पक्षी आके चुरा ले जाते हैं, उनको चुंग ले जाते हैं। तो इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर भी आगे दृष्टांत में ये बताता है कि जो बीज
यीशु मसीह का वचन जो यीशु मसीह वहाँ पे बोल रहे हैं उस भीड़ में, तो कुछ लोग तो उसको ग्रहण कर रहे हैं और अच्छे से अमल कर रहे हैं उस पर, और वो अच्छी भूमि है। आगे परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि वो जो है अच्छी भूमि है और उपज रहे हैं, और वो 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल ला रहे हैं। जैसे कि अच्छी भूमि में गिर गया खेत में बीज, और वो उपजा और वो अच्छे से पका और उस पर फल आया और अच्छे से वो फलवंत हुआ है। और कुछ बीज जो किनारे पे गिरे वो नष्ट हो गए, चिड़िया चुन गई हैं और जो वो नष्ट हो गया। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास जो भीड़ खड़ी है कि कुछ परमेश्वर की बातों को अच्छे से समझ रहे हैं और वो चल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो नहीं सुन पाए और नहीं उस पर अमल करने पाए। वो उस बीज के समान है जो किनारे पे गिरा, हालेलुया, और पक्षी चुन लेगा। उनके अंदर से वो शैतान उस वचन को चुरा ले गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हर जगह काम करता है, लेकिन वहाँ से जब शैतान उसको चुरा ले गया तो उनके पास क्या रहा, एक उस पक्षी के समान रहा जो किनारे पे गिरा, और वो पक्षी उस बीज को उठा ले गया, हालेलुया। सो आगे वचन परमेश्वर का 5वां वचन इस प्रकार कह रहा है, पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली। जो पथरीली भूमि पर गिरा उसको बहुत मिट्टी ना मिली और वो उग नहीं पाया। और जब सूर्य निकला तो जल गया। जब सूर्य की किरणें निकली तो वो जो है जल गया, हालेलुया। जब वो जल गया तो वो नष्ट हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमारे हृदयों में जब बोया जाता है तो उस पथरी भूमि के समान है, जो वहाँ पे कोई उसने अमल नहीं किया उस वचन को, उसके अंदर तो गया, उसके हृदय में तो गया, लेकिन उसे शैतान उठा ले गया, वो जल गया। उससे शैतान से वचन जो है उसकी शैतान उसने अमल नहीं किया, उसने उसको वचन को अपनाया नहीं, तो वो उस पथरीली भूमि के समान है जो सूर्य की किरणें निकली और वो जल गया और वो नष्ट हो गया है। सो हालेलुया। सो आगे वचन हमसे कह रहा है, पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगा नहीं। गहरी मिट्टी ना मिली वो इसलिए उगा नहीं, क्योंकि गहरी मिट्टी मिलने का मतलब यही है कि उसके हृदय में वो वचन गया, लेकिन उसने अमल नहीं किया, उस पर हम चला नहीं। अगर हमारे वचन हमारे हृदय में कोई आता है यीशु मसीह का, हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं और हम उसको अपनाते नहीं हैं, तो वो एक उस पथरीली भूमि के समान है जो शैतान उसको चुरा ले जाता है। और वो हम आत्मिक एक जो है शारीरिक ज़िंदगी में सोचें तो उस पथरीली भूमि के समान है, जो पथरीली भूमि पे गिरा और उसे मिट्टी न मिली और वो उगने ना पाया, हालेलुया, और वो नष्ट हो गया बीज। तो इस परमेश्वर इस वचन को हमारा यीशु मसीह का जो वचन हमारे हृदयों में और भी आह के हृदयों में और भी भाई बहनों के हृदयों में पहुंचता है, लेकिन जब वो उसे अपनाते नहीं तो वो उस मिट्टी के समान है, जो उसको बीज को मिट्टी ना मिली तो वो उस द्वारा वो कार्य नहीं कर पाता और वो नष्ट होने के जो बीज नष्ट हो जाता है, उस प्रकार उसके अंदर वो वचन तो गया लेकिन वो उसने अमल नहीं किया, वो चल नहीं पाया। सो आगे वचन हमसे कह रहा है, और जब सूर्य तो निकला, हालेलुया, और 6वां वचन हमसे कह रहा है, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। वो जब उग ही नहीं पाया, जड़ नहीं पकड़ पाया और वो जो है सूख गया। और 7वां वचन हमसे कह रहा है, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ झाड़ियों में गिरा जो झाड़ियों में बढ़कर उसे दबा लिया, हालेलुया। जब जो बीज कुछ हम आत्मिक तौर पे समझें, जो झाड़ियों में गिरा मतलब हम परेशानियों में, और वो वचन हमारे अंदर आया और हम उस पर अमल तो किया, उस पर चलने तो लगे, लेकिन वो बढ़ा साथ साथ, लेकिन हमारी मुसीबतें परेशानियाँ और इतनी दिक्कत हमारे ऊपर अगर आई और हमने उस समय उस वचन को नहीं जाना और नहीं उसको वचन को हम भूल गए और वचन के द्वारा ना चले, तो वो हमारी परेशानियों में दब गया और हमें उसको वो जो है दब के वहीं पे ख़त्म हो गया। आगे कि हम परमेश्वर के राज्य में ना चल पाए और परमेश्वर के पीछे ना चल पाए। और वो वचन हमसे यही बता रहा है कि वो झाड़ियों में गिरा और वो झाड़ियों के साथ साथ तो बढ़ा, वचन हम उसके साथ चले, लेकिन परेशानी इतनी हो गई कि हमने उसको नहीं जाना और उसमें हम परेशानियों में उलझ गए और उसमें हम फंस गए। तो परमेश्वर का वचन यही हमसे कह रहा है कि दब गया और वह फल ना लाया। जब वो दब गया, जब हमारा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता, जब हम उसको
कुछ दिनों तो मनन करते हैं, कुछ दिन चलते हैं, लेकिन आगे को हम उस पर छोड़ देते हैं। जो परेशानियों को चलते और विपत्तियों को चलते हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो वो वचन प्रभु वहीं के वहीं रह गया और वो फल ना लाया। तो इसी तरह वो फल वो भी कह रहा है बीज जो झाड़ियों में गिरा, और लेकिन वो झाड़ियों की परेशानी इतनी जैसे बढ़ी, जैसी उसकी झाड़ियाँ बढ़ी, उसी तरह से वो फल न लाने पाया। आगे परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कह रहा है मेरे प्रियो। 8वां, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हालेलुया, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हालेलुया। वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। अच्छी भूमि पर गिरा। जो वहाँ पे भीड़ खड़ी थी मेरे प्रियो, एक बार सोच के देखो कि वहाँ जो भीड़ खड़ी थी, वो वचन हर एक के दिल में, हर एक के मन में, हर एक अलग अलग प्रकार से उनके अंदर गया, और उनके अंदर हर एक के एक समान किसी के जीवन में काम नहीं किया होगा। किसी के कुछ, किसी के में कुछ, ऐसा करके अलग अलग उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना होगा। और परमेश्वर का वचन वही बता रहा है कि जो अच्छी भूमि पे गिरा, जो अच्छे वहाँ पर उन लोगों ने अच्छे से चुना। जैसे हम बीज के बारे में एक बार बात करें तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अच्छी भूमि पर गिरा, जैसे मिट्टी भी मिली, पानी भी मिला, और वो उगा और फल लाया। तो इन लोगों के लिए बोल रहा है जो हमने उसके प्यासे थे, उसके भूखे थे, लेकिन वो वचन हमारे अंदर आया तो हमने अच्छे से उसे अपनाया और हमने उस पर चल नहीं पाए। सब परेशानियाँ आई, लेकिन उससे हम सबको इग्नोर किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर उस परेशानियों से, मुश्किलों से बड़ा है। परमेश्वर का वचन वो इन लोगों के लिए बोल रहा है कि जो उन्हें परेशानियाँ तो थी, लेकिन वो उन परेशानियों को इग्नोर करके उस वचन पर ध्यान देते रहे, चलते रहे, और अच्छे से प्रभु बोल का उसके द्वारा करते रहे, तो वो आगे बढ़ नहीं पाए। और उनका अंदर जो वचन था उस पर अमल कर रहे थे वो, तो वो अच्छे से बढ़े और फलवंत हुआ। वचन उनके जीवन में कार्य किया और वो फलवंत हो नहीं पाए, वो 100 गुना। और आगे वचन परमेश्वर का कह रहा है कि फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा उसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले। एक किसान के द्वारा होके, एक बीज के द्वारा होके परमेश्वर हमें अपने उस पवित्र वचन को इस बीज के द्वारा बो रहे हैं। और हम जानते हैं मेरे प्रिय कि ये बीज, ये वचन जो है परमेश्वर का बीज है। और इस जो किसान की बात हो रही है, वो किसान बोने वाला और कोई नहीं, यीशु मसीह है। और ये जो है भूमि है वो और कोई नहीं, हम लोग हैं। हम ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम में से ही बता रहा है कि हम में से कुछ लोग तो पथरीली भूमि है, कुछ पथरीली और जो है कुछ झाड़ियों की समान है, और कुछ अच्छी भूमि है। तो मेरे प्रियो, हमें अच्छी भूमि के समान बनना है। जो बीज हमारे अंदर आया, जो वचन हमारे हृदय में आया, और हम उसको अच्छे से सींचा, अच्छे से हम चलने लगे, सो अमल किया, और वो हमारे जीवन में 100 गुना जब वो वचन बढ़ा तो हम उसके द्वारा आशीषित हुए, और वो 100 गुना और 30 गुना और 60 गुना फल लाने के योग्य ठहरा। उसके लिए हमारे मत कहने का मतलब परमेश्वर के वचन का यह है कि अच्छी भूमि हमारा हृदय है। अगर हृदय का पवित्र वचन हमारे हृदय में आता है तो हम अच्छे से उसे अपनाते हैं, उसे के द्वारा चलते हैं, और परमेश्वर हमें 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना फल लेने में सक्षम परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसकी और भी व्याख्या दी हुई है, आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आगे दे रहा है बीज बोने वाले का दृष्टांत की व्याख्या, और जो है आगे भी परमेश्वर ने सब खंडित करके इसमें बताया। जो चेले पूछते हैं कि प्रभु हमें इस वचन को नहीं समझ पाए, कैसे है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, और मैं भी सीखना चाह रहा हूँ कि ये जो है परमेश्वर का वचन व्याख्या के द्वारा परमेश्वर अपने चेलों को बता रहे हैं। आगे देखेंगे तो, और वो कह रहे हैं कि तुम भी ना समझ पाए हैं, तो उन्हें बता रहे हैं कि बीज बोने वाली वो हैं, और उगाने वाला पथरीली पे भूमि पे गिरने वाला वो लोग हैं। जो उन सभी के बारे में परमेश्वर बता रहा है। अच्छी भूमि वो हैं जो अच्छे से परमेश्वर के वचन को जाना और अच्छे से वो चल नहीं पाए। सभी के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और प्रियो, आगे हम देख सकते हैं इसमें, और आप भी देखें। जो परमेश्वर ने अगुवाई की, तो हम फिर एक इसी बारे में बात करेंगे, इसी बारे में परमेश्वर से जानेंगे हम सभी लोग। और मेरे प्रियो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम यहीं पे
जो है विराम देते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर और ये वचन को हमारे जीवन में अच्छे से इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे आसमानी खुदा बाप, तेरे वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो प्रभु। हमने पढ़ा और हमने सुना प्रभु, और भाई बहनों ने भी प्रभु जो हमारे साथ प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन्होंने भी सुना। सो परमेश्वर उनको सभी को आशीषित करें, फलवंत और बलवान करें। पिता पुत्र मसीह इकलौते उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में पवित्र कलाम, पवित्र वचन प्रभु हमारे सभी जीवनों में आशीष का कारण हो। और प्यारे पिता, हम इसके द्वारा अमल करने पाएँ और आशीष करने पाएँ प्रभु, और हम उस अच्छी भूमि के समान बनने पाएँ जो प्रभु जी अच्छी जगह पे गिरा। और प्यारे पिता, वो हृदय प्रभु हमारे पत्थर के नहीं प्रभु, कोमल हृदय दो प्रभु जी, ताकि ये वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल लाने पाए प्रभु। हम उस पथरीली भूमि के समान नहीं, उस किनारे के साथ जो गिरा प्रभु, उस किनारा नहीं बनना चाहते प्रभु, हम अच्छी एक भूमि बनना चाहते हैं प्रभु। और अच्छे से तेरे बीज को हम प्रभु अपने हृदयों में रखने पाए और वो उगने पाए और 100 गुना, 30 गुना फल लाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सभी बहन भाइयों को आशीषित करें। और इस वीडियो में जो प्रभु जी प्रभु वचन को सुना है प्रभु, और इसमें कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, सभी यीशु के नाम में दूर होने पाए, सभी के जीवनों में आशीषित करें। आपका अनुग्रह प्रभु सभी के जीवन में रहे प्यारे पिता। हालेलुया। धन्यवाद। सभी को फलवंत करें, आशीषित करें। और प्रभु जो भी परेशानियां यीशु के नाम में प्रभु दूर होने पाए, बुखार, परेशानी, दुख, दर्द, बीमारी और हमारे परमेश्वर अन्य अन्य परेशानी सब यीशु के नाम में, सब यीशु के नाम हम जलाते हैं, वसम करते हैं। और पवित्र आत्मा में प्रभु उन्हें प्रभु जी हालेलुया उनके ऊपर प्रभु जी हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु के नाम में स्वतंत्र हैं, चंगे हैं और भले हैं, और परमेश्वर की आशीष हम सब पर है। हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथों में देते प्रभु। इन सभी बातों को आगे का समय दिया तो प्रभु आपके चरणों में फिर आए, और प्रभु तेरे वचन से, तेरे प्रभु जी आराधना से प्रभु जी हम प्रभु जी तेरी महिमा करने पाए प्यारे पिता, और तेरे नाम की बड़ाई करने पाए। सो धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर आसमानी खुदा बाप। इन सभी बातों में प्रथम स्थान आपको दें प्यारे पिता पुत्र मसीह का उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रियो, और सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।